प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस बार भी दिवाली का त्योहार मनाने के लिए जवानों के बीच पहुंचे। गोवा में उन्होंने देश के प्रहरियों के साथ शुभ दिवाली मनाई। देश के प्रधान गोवा और कारवार के तट पर आईएनएस विक्रांत पर सवार भी हुए। यहां से पीएम मोदी ने देश के दुश्मनों को एक कड़ा संदेश दिया। ये लगातार 11वां साल है जब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों के साथ दीप पर्व मनाया और उनकी हौसला अफजाई भी की। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा कैसी रही इस बार पीएम मोदी की दिवाली। मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। ऊंचे पर्वत हो या रेगिस्तान, समंदर अपार या मैदान विशाल, गगन में लहराता ये तिरंगा सदा हमारा। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है। जिनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही जिनके लिए अपना परिवार है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक प्रगति के माध्यम से राष्ट्र को एक नई एकता दी है। सियाचिन की हाड़ कपा देने वाली सर्दी हो या फिर चीन का बॉर्डर, 71 के युद्ध में पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने वाला लोंगेवाल पोस्ट हो या फिर गुजरात से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल तक के देश के फॉरवर्ड पोस्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जिस परंपरा की नींव रखी वो आज 12 साल से जारी है। चाहे दुनिया की कोई चुनौती हो, बॉर्डर पर कितना भी तनाव हो, भारत माता की रक्षा के लिए पर्व त्योहारों पर अपने परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर इन जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। जवानों के बीच, जवानों के साथ देश के प्रधान दिवाली के मौके पर जवानों से मिलने की खुशी पीएम मोदी के चेहरे पर साफ दिख रही है, तो वहीं जवान भी बेहद उत्साहित नजर आए। चूंकि देश के जवान और देश के प्रधान दोनों की मुलाकात देश की सीमा पर हो रही है, इसलिए पीएम मोदी ने सीमा सुरक्षा की बात भी उठाई और नए भारत का नजरिया साफ कर दिया। हमारी क्षमता क्या है? अब तो औसतन हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नेवी में शामिल की जा रही है। साथियों, हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देशवासियों को जवानों में रक्षक नजर आते हैं तो वहीं दुश्मनों को वो संहारक नजर आते हैं।
जाहिर है जब सामने अदम्य साहस हो, शक्ति और साधना से भरे जवान हो तो आवाज खुद ब खुद आत्मविश्वास से भर जाती है, वो बुलंद हो जाती है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। 2014 से ही हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी दिवाली पर इसी तरह जवानों के साथ रोशनी के इस त्योहार को सेलिब्रेट करते रहे हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली दिवाली की हैं। सरकार बने महज 5 महीने हुए थे। 2014 में 23 अक्टूबर को दिवाली मनाई गई थी और पीएम मोदी अचानक दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पहुंच गए थे। -20 डिग्री ठंड में उन्होंने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। प्यारे जवानों, आप सबको बड़ा सरप्राइज हुआ होगा कि मैं आज आपको बिना बताए आपका मेहमान बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच मेहमान कैसे बन सकता हूं, और इसलिए मेरी इच्छा थी कि बिना बताए ही आपके बीच आ जाऊं। आप यहां परिवार से दूर देश के लोग आनंद और उत्साह के साथ दिवाली मना सके, इसलिए इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच, ये श्वेत चद्दर के बीच न कोई दिया जलाने की संभावना है। ऐसी दुर्गम परिस्थिति में अपने आप को खपा रहे हैं। अपनी जिंदगी देशवासियों की खुशी के लिए आप न्योछावर कर रहे हैं। 2014 से शुरू हुआ सिलसिला लगातार जारी है। आमतौर पर लोग अपने परिवार, रिश्तेदारों के घर जाकर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने आखिर जवानों के बीच दिवाली मनाने की परंपरा क्यों शुरू की, तो इसका जवाब खुद पीएम मोदी ने 2019 के दिवाली पर दिया था, जब वो जवानों से मिलने LOC पहुंच गए थे। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है कि दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए, और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं, और इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग
सिवाय भारत माता 125 करोड़ देशवासी, ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं। ऐसे लोग हैं। सबसे पहले आपको देश ही याद आता है। 2014 से 2025 तक पीएम मोदी की 12 दिवाली, जिसमें 70% पाकिस्तान बॉर्डर और एलओसी पर जहां तनाव ज्यादा रहा, जबकि 30% चीन से लगे एलएसी पर। दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सिर्फ विजिट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट है। मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3 गुना खर्च बढ़ाया। बॉर्डर पर वर्ल्ड क्लास रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स बने। नतीजा, सैनिकों की डिप्लॉयमेंट स्पीड 40% तेज हो गई। दरअसल पीएम मोदी की ये विजिट जवानों के लिए मोराल बूस्टर की तरह काम करता है। एक सर्वे के मुताबिक देश के मुखिया की दिवाली पर जवानों के साथ इस तरह की मुलाकात से सैनिकों का कॉन्फिडेंस 25% ऊपर हो जाता है। लेकिन फिर सवाल ये कि क्या ये सिर्फ सिंबॉलिक है या रियल सिक्योरिटी रिफॉर्म? आंकड़े कहते हैं कि डिफेंस बजट 2025 में 6.81 लाख करोड़ हो चुका है।